अच्छा नसीम भाई, कोई क्या सिक्योरिटी इशू भी है? कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान इंडिया, कुछ हमने सुना है कुछ ज़रायों से कि पाकिस्तान इंडिया मैच में जी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। अब अमेरिका में भी सिक्योरिटी टाइट है, वहाँ भी क्या रोडे वोडे बंद कर देंगे हमारी तरह? देखिए ये धमकी आई है अमेरिका में। अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान में कोई टीम होती है और एक ईमेल भी आ जाती है तो वो टीम छोड़ के चली जाती है, चाहे वो इंडिया से क्यों ना आई हो। पड़ोसी मुल्क से ही है और वहीं की हिदायत होती है और वो चली जाती है। यहाँ पर हिदायत देने वाला कोई नहीं है कि माहौल क्या होगा। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय में मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका जिस तरह का मुल्क है वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक इज़्ज़त तो है ना उनकी। अगर आईसीसी का एक इवेंट हो रहा है, एक वर्ल्ड कप हो रहा है, वहाँ पर तो इस चीज़ का एहसास तो उन्हें भी होगा। ये सिक्योरिटी थ्रेट मुझे ऐसा लगता है कि बस दे दी गई है, आ गई है, कोई ऐसी चीज़ होगी नहीं आ गई, लेकिन हाँ वो जो इंतजामात होंगे आई थिंक वो वहाँ ये बेहतर वाला ही मसला नहीं होगा कि वो जब मोहसिन भाई आए थे ना तो मैं बहुत देर से पहुंचा था क्योंकि वो रोड ब्लॉक किया था, वहाँ ऐसा नहीं होगा। अच्छा एमन, एक चीज़ और जो हम देख रहे हैं कि इंडिया को यहाँ पर ये भी बेनिफिट दिया गया है। मोहसिन भाई याद है आपको? मुझे अच्छा लगा मोहसिन भाई तो मुझे याद रहता है, मेरे दिल में मोहसिन भाई, आई लव मोहसिन भाई। अच्छा एमन, ये एक एडवांटेज हम देख रहे हैं कि इंडिया को दिया जा रहा है कि इनके ज़्यादातर मैचेस जो हैं वो एक वेन्यू पे रखे गए हैं। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट इस वजह से रहता है कि आप ज़ाहिर ग्राउंड को भी समझ जाते हैं और ट्रैवलिंग में जो थकावट होती है वो नहीं होती। इनकी तो वैसे भी 7 घंटे फ्लाइट नहीं होगी। ये भी एक एडवांटेज दिया जा रहा है इंडिया को। देखें, मैं यहाँ से बात करना चाहती हूँ 2021 के वर्ल्ड कप की। ठीक है, उस वक्त जब वर्ल्ड कप था उससे पहले इंडिया का आईपीएल कंक्लूड हुआ था, तो उस वक्त उनको इतना बेनिफिट दिया था कि फर्स्ट 2 वीक्स तक उनके कोई मैचेस ही नहीं थे, तो उनको इतना रेस्ट मिल गया था कि वो इतनी बड़ी लीग खेल कर आ रहे हैं। तो ये थोड़ी सी बाइसनेस हमें नजर आती है। 10 विकेटों से आ रहे थे ना वो। बिल्कुल, उसका फ़ायदा हुआ था हमें, क्योंकि इंडिया उस एटमॉस्फेयर में जेल इन हो ही नहीं पाया था वर्ल्ड कप के, और उस थ्रू आउट उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन इस दफ़ा उनको अगर एक ही वेन्यू पे मैचेस दिए तो ऑब्वियसली उनको थोड़ा एज मिला है, और ये चीज़ें बाकी टीम्स को नहीं मिल रही तो ऑब्वियसली वो कंप्लेन करेंगे, जिस तरह से श्रीलंका ने की, साउथ अफ्रीका ने की। तो ये बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, हर टीम का स्केड्यूल एक जैसा होना चाहिए ताकि किसी भी टीम को कोई शिकायत ना हो। अच्छा हम ये देखते हैं आईसीसी का, एमन आप भी जवाब देगा, फिर नसीम भाई आपकी जाने पाऊंगा कि 2031 तक आईसीसी के 12 बड़े इवेंट हैं, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान में 2025 में जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी है, वो भी अभी तक खटाई में है। तो ये भी हमारे से जाती नहीं है कि 2031 तक हमें एक ही मिल रहा है, वो भी अभी इंडिया सोच रहा है कि जी बताऊंगा क्या करना है। नहीं, थैंकफुली अभी हमें 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी मिल रही है और उसके लिए हम बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, लेकिन हम होपफुल हैं क्योंकि लेकिन उसके बाद 2031 तक 12 इवेंट है, उसमें नहीं है आप। बिल्कुल, उसमें इंडिया और श्रीलंका को मिल रही है। लास्ट कब हुआ था आपके यहाँ पे बड़ा इवेंट? 92 इन्हीं को पता होगा। 96 में हुआ था वर्ल्ड कप आपके जब यहाँ। श्रीलंका, वो भी डिवाइडेड था। वो भी डिवाइडेड था, इंडिया पाकिस्तान एक पिलकॉन नसीम कमेटी भाई बनी थी। ये भी हमारे साथ जाती है ना, ये हमारे साथ जाती करे जा रहे हैं, हम चुपचाप देखे जा रहे हैं कि 2031 तक 12 बड़े इवेंट होने, लेकिन सिर्फ हमारे पास एक है, वो भी अभी तक खटाई में। देखिए शेरी भाई, इसमें हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खासा बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हमारे पास 3 ग्राउंड प्रॉपर ऑपरेटिव दिखाई देते हैं, हमारे पास ग्राउंड ही दिखाई नहीं देते, या 4 ग्राउंड आप कह रहे हैं। अगर हम मुल्तान को भी शामिल कर लेते हैं, गो कि जितनी अपग्रेडेशन हो रही है वो मुल्तान में नहीं हो रही है, वो सारी अपग्रेडेशन पिंडी, लाहौर और कराची में हो रही है। जो चैंपियंस ट्रॉफी की आप तैयारी कर रहे हैं, 3 मुल्क में 3 ग्राउंड में 3 शहरों में आप कितने मैच ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो आपको 5-6 बड़े वेन्यूज़ दिखाई देते हैं जो टेस्ट वेन्यूज़ हैं। आप इंग्लैंड में जाते हैं आपको दिखाई देते हैं, आप साउथ अफ्रीका में जाते हैं आपको दिखाई देते हैं, आप वेस्ट इंडीज़ में जाते हैं आपको दिखाई देते हैं, आप इंडिया में जाते हैं आपको दिखाई देते हैं, आप इवन श्रीलंका में जाते हैं तो नसीम भाई अगर हमें बोलेंगे तो हम भी तैयार कर लेंगे ना, हमें बोल ही नहीं रहा, हमें चांस ही नहीं है ना, ये हमें जब चांस ही नहीं मिल रहा तो ये प्रिपरेशन तो हमें अपनी खुद करनी है। देखिए अब इतने बड़े बड़े ग्राउंड खाली पड़े होंगे, क्या करेंगे उधर? बच्चे खेल रहे होंगे बाद में छोटे छोटे ऐसी। भाई हम यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हमने क्यों नहीं की अब तक? अगर पेशावर का स्टेडियम हमने तैयार कर लिया था तो वहाँ मैच हमने क्यों नहीं कराया? हमारे अपने हमसे अपने पूछने वाले सवालात बहुत हैं, जो पहले हम अपनी ज़ात से पूछें फिर बाद में हम अपने मसलों से तो बाहर नहीं आते। सही कह रहे हैं वैसे। अच्छा ये जो अमेरिका का जिसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच होना है, ये न्यूयॉर्क में जो मैच होना है इंडिया और पाकिस्तान का, ये फरवरी में बनना शुरू हुआ था और मई में कंप्लीट हो गया। नसीम भाई ये भी एक बड़ी स्पीड दिखाई है लोगों ने, स्टेडियम जो है। पैसा बहुत है आईसीसी के पास, और आईसीसी की अपनी फंडिंग भी इस ग्राउंड में हुई है, और अमेरिकन क्रिकेट एसोसिएशन ने भी जो है जो नसाओ क्रिकेट स्टेडियम है न्यूयॉर्क का, उसके अंदर उनका भी बड़ा इनपुट रहा। देखिए आज तक इंडिया पाकिस्तान मैच के जो टिकट्स हैं उसके पीछे, आज मैं नसीम अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन है जो अमेरिका में ही रहते हैं न्यूयॉर्क में, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फॉर्मर चेयरमैन जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में चेयरमैन रह चुके हैं, वो उनको टिकट नहीं मिल रहा। वो उन्होंने आज स्टेटमेंट आके दिया कि ये आईसीसी कर क्या रही है, कि उस मैच के टिकट क्या ब्लैक करने के लिए हैं, क्या वो सारे टिकट ब्लैक किए जाएंगे? मेरी इतलात के मुताबिक बहुत सारे टिकट तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम ने जो हमें मिले थे यहाँ पे, वो यहाँ पे उन्होंने भी अपने अंडर में ही कर लिए कि भाई ये वाले टिकट जो है वो हम आगे देंगे।
इसकी डिमांड का लेवल क्या है पाकिस्तान इंडिया के मैच की, इसको बैलेंस होना चाहिए। देखें आईसीसी कहाँ कहाँ पे इम्बैलेंस कर रहा होता है। एक तो टिकट का मामला है कि वो इंडियन क्राउड को ही मोस्टली आप ग्राउंड में बैठा हुआ देखेंगे, पाकिस्तान का क्राउड उन्हीं के झंडे नजर आ रहे हैं, उन्हीं के झंडे नजर आ रहे होंगे। नंबर 2 जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आईसीसी की दिखाई देती है, देखो भाई आप इंडिया को मैच खेलने का मौका दे रहे हैं निसाओ में, वो बांग्लादेश के खिलाफ वार्म अप मैच उस ग्राउंड में उस पिच के ऊपर खेल रहा है जिस पिच पे उसने पाकिस्तान से मैच खेलना है। पाकिस्तान को तो उस पिच पे खेलने का प्रैक्टिस का भी मौका शायद मुश्किल से मिलेगा जिस पिच पे वो मैच खेल लेगा। देखें ड्रॉप इन पिचेस टोटली डिफरेंट होती हैं। ड्रॉप इन पिचेस में कहीं ना कहीं बॉल ऊपर नीचे रह जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि सेकंड बैटिंग हमने देखा कि प्रॉब्लम थी, वो तो इंडिया मैच फिनिश कर गया अमेरिका में। सेकंड बैटिंग के अंदर ज़्यादा गेंद जो है ना वेयर एंड टेयर, थोड़ा सा ऊपर नीचे गेंद हो रहा था जहाँ पे बैटिंग आपको मुश्किल होगी। इंडिया जो है वो तैयारी कर ले आप उसी ग्राउंड के अंदर मैच खेल के, वो भी एक टेस्ट प्लेइंग के साथ, नेशन के साथ, और हम जो है वो जाके वो डायरेक्टली इंडिया से मुकाबला करेंगे। तो हर जगह पे जो है ना वो अंधेर नगरी मचाई हुई है, अंधेर नगरी, चौपट राज और बीसीसीआई ने भी। बीसीसीआई तो पैसे दे रही है और आईसीसी जो है अंधेर नगरी चौपट राज लगाया हुआ है। आईसीसी को पता नहीं क्या हो गया क्या सबको पता है, पैसे भाई, पैसों का गेम है। और ये जो चीज़ें फेवर आप देते हैं इंडिया को आहिस्ता आहिस्ता आगे लाने के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है। आप लोगों ने कितना मौका दिया था, कितना मौका दिया, मार दिया ऑस्ट्रेलिया ने, नहीं जीते ना आप लोग। अरे मैच जीतते आ रहे लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने एंड में मार दिया ना, ले गए ना वो लोग वर्ल्ड कप। तो भाई ये ना करें, अपने गेम एक दफा नहीं मारा है उन्होंने। हाँ, ऐसे ये अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है, तो अपने गेम पे फोकस करें। और आईसीसी थोड़ा सा